अगर आपसे मैं कहूं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में पांड्या साहब ने वो करके दिखाई दिया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। अरे हां, क्योंकि जब भारत बनाम साउथ अफ्रीका का तीसरा टी20 का मुकाबला आ रहा था और जब आपके हार्दिक पांड्या केवल एक विकेट लेते हैं, हाँ भाई साहब, केवल एक विकेट लेते हैं, तो दुनिया के अंदर एक ऐसा कारनामा कर देते हैं जो कोई नहीं कर पाया। अरे आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत बनाम साउथ अफ्रीका का यहां पर मुकाबला आ रहा था, वो भी तीसरा मुकाबला आ रहा था, धर्मशाला के अंदर हो रहा था। खुदा न खास्ता भारत इस टॉस को जीत जाता है, और जब टॉस को जीत जाता है तो हमेशा की तरह सबसे पहले बॉलिंग चूज करता है, क्योंकि बाद में बॉलिंग करना कठिन रहती है, इस वजह से पहले ये लोग बॉलिंग लेते हैं। और जब बॉलिंग लेते हैं तो आपको पता ही होना चाहिए, शुरुआत में आपके अर्शदीप सिंह साहब आते हैं, पहले ओवर में विकेट ले लेते हैं। आपके हर्षित राणा साहब आते हैं, 2 विकेट लेते हैं। वरुण चक्रवर्ती साहब आते हैं, 2 विकेट 3 विकेट लेते हैं। लेकिन उसी के ही बीच में आपके हार्दिक पांड्या साहब भी 1 विकेट झटक लेते हैं, और वो विकेट किसी और का नहीं बल्कि काफी बड़े खिलाड़ी ट्रिस्टन स्टब्स का होता है, जो कि हार्दिक पांड्या गेंद कराते हैं और पीछे विकेट कीपर जितेश शर्मा कैच पकड़ लेते हैं। और फिर क्या, फिर विकेट गिर जाना था। और जब ये 1 विकेट गिरता है ना, तो भाई साहब आप मान लो हार्दिक पांड्या ने वो इतिहास रच ही देते हैं जो आज तक कोई नहीं रच पाया। जानते हो वो कौन सा इतिहास है? वो कौन सा ऐसा कारनामा है जो कि आपके केवल पांड्या ने करा है? अरे आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर आपके हार्दिक पांड्या साहब ने टी20 के अंदर पहली चीज तो लगभग 1900 से ज्यादा रन मार दिए, लेकिन अभी 2000 नहीं मारे हैं, तो इस वजह से गिना जा रहा है 1000 से ज्यादा रन मार दिए। तो अगर आपके हार्दिक पांड्या साहब 70-80 रन मार देते हैं टी20 के अंदर, तो उनका 2000 रन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसी के साथ साथ टी20 के अंदर इस बंदे ने 100 विकेट ले लिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारत के अंदर अभी तक केवल ऐसे 2 ही प्लेयर हैं जिन्होंने टी20 के अंदर 100 विकेट या उससे ज्यादा लिया हो। एक अर्शदीप सिंह साहब हैं और एक तो आपके जसप्रीत बुमराह साहब हैं, और इसके अलावा कोई भी नहीं है। हाँ, पूरे करियर के अंदर कोई नहीं है। अरे 2005 के अंदर टी20 आया था, उसके बाद से अभी तक कोई प्लेयर ही नहीं पैदा हुआ जो जसप्रीत बुमराह या अर्शदीप सिंह से ज्यादा विकेट लिया हो। लेकिन हार्दिक पांड्या कह रहे हैं अरे रुको तो सही, हम आ रहे हैं। असल में आपके हार्दिक पांड्या साहब ने अपना 100 विकेट पूरा कर लिया। अगर 2-3 विकेट ले लेते हैं तो जसप्रीत बुमराह को पीछे कर देंगे, और अगर 8-10 विकेट ले लेते हैं और अर्शदीप को विकेट्स नहीं मिलते तो इनका 108 विकेट का रिकॉर्ड भी पीछे कर देंगे। बहरहाल आपके हार्दिक पांड्या का 100 विकेट पूरा हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे चलो ठीक है, 100 विकेट पूरा हो गया तो इसमें कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई साहब, दुनिया में तो बहुत लोग 100 विकेट लिए होंगे। हाँ, लिए हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या की तरह कोई नहीं लिया है। अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे, क्या कोई ऐसा ऑलराउंडर है जो दुनिया के अंदर टी20 फॉर्मेट में 1000 से ज्यादा रन बनाया हो, मतलब 2000 के करीब, फिर उसके बाद 100 विकेट भी लिया हो और 100 छक्के भी मारा हो? भाई साहब, दुनिया के अंदर मैं आपको बताऊं, एक भी ऐसा ऑलराउंडर पैदा ही नहीं हुआ। अरे भाई साहब, तभी तो जब आईसीसी की रैंकिंग आती है ना, तो सबसे ऊपर इन महाराज को रखा जाता है। बिना सोचे समझे टी20 का नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या रख दो, कोई जांच पड़ताल ही नहीं करना। हाँ, यही रिकॉर्ड और यही वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके पांड्या साहब रचे हैं। अब आपके हाथ में ये एक सवाल है, देखते हैं इसका जवाब आप दे पाते हो कि नहीं। क्या हार्दिक पांड्या साहब का ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इस जन्म में या इस युग में या इस पूरे सदी के अंदर कोई इकलौता ऐसा एक भी खिलाड़ी पैदा हो पाएगा? देखते हैं आप क्या बताते हो। लेकिन हाँ, अगर ऐसे ही डीप और एकदम डेप्थ एनालिसिस वीडियो चाहते हो, इससे भी खतरनाक, तो आप ज्वाइन बटन ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर केवल कुछ ही लोगों को ही प्रीमियम कंटेंट मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।